हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और सारे वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। पार्ट 7 आप लोगों को मैं कल अपलोड कर चुका था। आज मैं पार्ट 8 अपलोड करने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज मैं पार्ट 8 आप लोगों को देखते हैं। कल आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, 56 नंबर होमवर्क दिए थे। देखिए आप लोग लास्ट तक रहा कीजिए। लास्ट में मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और जिनका आंसर आता है वो लाइव में नहीं, वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं कल का होमवर्क देखता हूँ। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 570 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 318 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के 2 गुना के बराबर है। 16/2/3% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो मैं कल ऐसा 2-3 प्रश्न करा दिए थे। चलिए देखिए, 2 गुना का बात कर रहा है। कितना का बात कर रहा है? 2 गुना। तो पहले सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कैसे निकलेगा? जब 2 गुना का बात करेगा तो 318 को 2 गुना कर देंगे तो 2 8 16, 2 1 2 1 3 और 2 3 6। कितना हो गया? 636 हो गया। 636 हो गया। इसको डबल कर देंगे, 2 8 16, 2 1 2 1 3 और 2 3 6 हो गया। और 570 जोड़ देंगे। अब बटे में 3 क्योंकि ये 2 गुना कहेगा तो एक ज़्यादा ले लेंगे, 3 गुना कर लेंगे। चलिए 6 के 6, 7 3 10, 6 5 11 1 12 बटे में 3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, 0 3 दूनी के 6 हो गया, 402 आ गया। अब ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो बोल रहा है कि अब विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 16/2/3% का। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकलता है तो जाके पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट बीच में से आए हैं प्रॉफिट लॉस में, वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जाके देख ले। ओके स्टूडेंट्स, 16/2/3% को बोला जाता है 1/6 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1/6 बोला जाता है। कैसे बोला जाता है तो देख लीजिए। 16/2/3%, 16 3 48 2 50 बटा में 3 कितना हो जाएगा? 50/3 हो जाएगा। 16 3 48 2 50 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये 50/2 हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। परसेंटेज वीडियो भी अपलोड है, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, कैसे भी में बताया जाता है, जाके परसेंटेज प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना दिया है? 402। जब भी विक्रय मूल्य निकाला जाता है तो सीधा गुना किया जाता है। तो कितना मान होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। तो जब विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य नीचे वाला है, ऊपर लाभ है, तो जोड़ देंगे। 6 1 7/6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब भी विक्रय मूल्य कहेगा तब भिन्न जितना आएगा उसको जोड़ देंगे। लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। 6 1 7/6, 6 1 36, 10 में से 6 गया 4, 6 7 42। ओके स्टूडेंट्स, 7 7 49, 7 6 42, 42 4 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 469 रुपया। आंसर कितना आ जाएगा? बी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी। कुछ करना नहीं है, बस आपको 2 गुना कहेगा तो इसको डबल करके और 570 को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और देखेंगे 16/2/3% का लाभ हो रहा है, इसका मान 1/6 होता है। और जब भी विक्रय मूल्य बोलेगा लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। 402 का 7/6 निकाल लो, क्योंकि 6 1 7 होता है। लाभ हुआ है इसीलिए जोड़ दिया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये जिन लोगों का ये वाला प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा 6 एक साथ कैसे होता है, तो वो जाके पार्ट 2 पार्ट 3 में बहुत क्वेश्चन कराया हूँ, जाके देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए आज का मैं पार्ट 8 का पार्ट का वीडियो चलिए आप टाइप वाइज पढ़ते हैं। आज नया टाइप होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, आज का 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए किसी सामान को बी को 15% लाभ पर व बी इसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 690 रुपये देता है तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये भी थोड़ा सा एक टाइप है, इजी प्रश्न है, लेकिन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए चलिए समझते हैं। ए जो है किसी वस्तु को बी को बेच रहा है और कितने परसेंट लाभ पर? 15% लाभ पर बेच रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फिर बी जो है सी को बेच रहा है 20% लाभ पर। ओके स्टूडेंट्स, बी जो है सी को बेच दे रहा है। अब बी जो है सी को बेचा है तो सी जो है ना इस सामान को कितने रुपए में ले रहा है? 690 रुपये में ले रहा है। देखिए बी तो इसको बेचा है तो बी के लिए ये विक्रय मूल्य होगा, लेकिन बी सी जो है बी से खरीदा है तो इसके लिए ये क्या होगा? क्रय मूल्य होगा।
ओके स्टूडेंट्स, सी अगर बी से खरीदा है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन बी जो सी को बेच दिया है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का क्रय मूल्य बताइए, मैंने ए का मान पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, अगर ए का क्रय मूल्य निकालना है यानी ए का क्या निकालना है, सी पी। तो एक बात बताइए, अब क्या आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं ना, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, कोई कंसेप्ट वंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ कंसेप्ट, नहीं तो डायरेक्ट भी ऐसे भी बनता है, ठीक है ना। ए का क्रय मूल्य कितना है, एक्स है। ए का क्रय मूल्य कितना मान लिए, एक्स मान लिए। 15% का लाभ हुआ है तो कितना हो गया, 115 बटा में 100। फिर बी को बेचा है तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 120 बटा में 100 बेच दिया। मैंने ये ए को बेचा है, बी को बेचा है, ये सब सेलिंग प्राइस है। मैंने ए जो है बी को बेचा है, बी जो है सी को बेचा है, सब सेलिंग प्राइस है। तो रियल में कितने में बेचा है, 690 रुपया। बात क्या है, बराबर है, समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं करना, ए का एक्स मान लेना है, 15% का लाभ पर 115 बटा में 100, बी सी को तो 120 बटा में 100, ये बेच दिया है। लेकिन टोटल कितने में बेचा है, देख लीजिए, सी इसके लिए 690 रुपया देता है, सी तो इसके लिए 690 रुपया में दिया है, लेकिन बी तो सी को बेचा है ना, ए बी को बेचा है, तो कितना हो गया। अब चलिए एक्स का मान निकाल लेते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, कट रहा है तो चलिए ठीक है, देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 से करेंगे तो 5 दूनी के 10 पंक्तियाँ, 5 दूनी के 10 पंक्तियाँ 15 हो गया ना। 5 ले करेंगे तो 5 दूनी के 10 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए 23 ले, ये देखिए कट रहा है 3 बार में, 23 3 बार में कट गया। ओके स्टूडेंट्स, और अभी देखिए ऊपर ही 12 बच रहा है, तो काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 छके 12, 2 पचे 10। ओके स्टूडेंट्स, 6 पचे 30, कट गया ना सब। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो देखिए इधर कुछ नहीं है तो एक्स है ऊपर, तो एक्स आ गया, और तिरछा गुना करेंगे तो 20 पचे 100 और 100 पचे कितना आ जाएगा, 500 रुपया। देखिए 20 पचे 100 और तिरछा गुना करेंगे तो 500 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, बस देखिए हम कुछ ज़्यादा नहीं, अपने आप भी कैलकुलेट, देखिए 0 से 0 काट दिए हैं, 2 छके 12, 2 पचे 10 कर दिए हैं, फिर 5 ले काटे हैं, 5 दूनी के 10 पंते 15, 5 दूनी के 10 0 थे, 23 ले काटे हैं, 23 ले 30 बार में चला गया, 30 बार में चला गया, 6 पचे 30 कर दिए। अब कुछ कट नहीं रहा, नहीं करता है, तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो एक्स बराबर कितना आ गया, 500 रुपया आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक होता है वो समतुल्य दर वाले से बनाते हैं, डायरेक्ट भी थोड़ा कैलकुलेशन कम पड़ता है, उससे भी थोड़ा हम देख लेते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज में जो हम लोग समतुल्य दर पढ़ते हैं कि जब 2% दिया रहेगा, मान लीजिए एक 15% का लाभ है और एक 20% का लाभ है, तो समतुल्य दर निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा में 100, ये किया जाता है ना। 1% मैंने 2-3 को परसेंटेज दिया रहेगा और उसका टोटल 1% निकालना हो तो ये भी बताया हूँ मैं वो परसेंटेज वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बनाते हैं। एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, तो चलिए 15 प्लस 20 प्लस 15 दूनी के 30 कितना हो गया, 300 बटा में 100। देखिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मात्र 5 सेकंड में बनता है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 38%। मैंने कहने का मतलब 15 और 20 का समतुल्य दर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 38% आ गया। क्योंकि देखिए ये मैं आपको समझाया हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ये 5 सेकंड में बन जाता है। 300 कैसे हुआ, 15 दूनी के 30 तो हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 15 में 20 जोड़ेंगे 35, 35 में 3 जोड़ेंगे और 38। टोटल हमें लाभ कितना हुआ, 38%। 38% का लाभ हुआ तो टोटल कितना हो गया, 138%। ओके स्टूडेंट्स, ए जो है बी को बेचा है, बी जो है सी को बेचा है, तो टोटल कितने में बेचा गया, 690 में, क्योंकि टोटल हमारा लाभ हो गया 138% में बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य दिया कितना है, 690। पूछ रहा है एक का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए हमेशा क्या माना जाता है, 100। देखिए 690 बटा में 138 गुने 100, ये 5 बार में कट गया। देखिए 5 8 40 15 15 4 19 5 कम 5 1 6 कितना गया, 500। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम पड़ता है, डायरेक्ट आप समतुल्य दर निकाल कर उसको बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ दिया है, सी नंबर आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ए किसी सामान को बी को 20% लाभ पर बेचता है तथा बी इसे सी को 5% हानि पर बेचता है। यदि सी इसे 1920 रुपया में खरीदता है तो ए के लिए इस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या होगा।
तो आपको मालूम है कि ए को मान लिए चलिए ए का क्रय मूल्य है, जितने परसेंट का लाभ हुआ डायरेक्ट कर दीजिए 120 हो जाएगा बटे में 100। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए फिर क्या हो रहा है, 5% का हानि हो रहा है। तो 5% का हानि का मतलब 95 बटा में 100 और बराबर कितना दिया है 1920, क्योंकि ए जो है इसको बेच रहा है फिर ये इसको बेच रहा है तो टोटल बेच दिया। तो अब अपने तरफ से माना गया, ये परसेंटेज को लेकर चला गया कि इतने में बेचा है इतने में बेचा है, टोटल में कितना में बेच दिए हैं ये लोग 1920 में बेच दिए, क्योंकि सी तो खरीदा है लेकिन बी तो इसे बेचा है ना। तो चलिए 20 छक्का 120, 20 पचे 100, 5 ले 19 पचे 95। ओके चलिए देखते हैं अगर कट रहा है कि नहीं। 36 18 6 दूनी के 12 जीरो। अब देखिए अब ये जीरो इससे नहीं कटेगा, ये 3 से, हाँ ये तो क्लियर होगा कि हम इससे भाग देंगे और भाग देंगे जितना आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं 19 19 दूनी के 38, ये तो देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलिए देखिए 320 भागे 19, 19 से कम 19, 12 में से 9 गया 3, 2 में से ये तो कट ही नहीं रहा है। चलो 19 छक्के 114, 6 9 हाँ 114 ही होता है। चलिए 10 में से 4 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, फिर पॉइंट लगा देंगे 0। तो 19 7 33, हाँ 19 8 152। ओके 10 में से 2 गया 8 और 19 चौक 76। देखिए करीब में ऑप्शन देखिए हमें दिख रहा है 16.84, कितना आ रहा है भाग देने पर 16.84 आ रहा है। भाग देने पे कितना आ रहा है 16.84। आइए देखो अगर मान लीजिए अगर हम भाग दिए इसको कितना, तो ऊपर कुछ नहीं भाग दे दिए तो 1/100 बच रहा है, और बराबर जब इसको भाग दिए यहाँ पे तो कितना मान आ रहा है 16.84 आ रहा है ना। जब इसको इससे भाग दिए तो 16.84 आ रहा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा जी गुना हो जाएगा। तो 1684 2 अंक पे पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा, देखो गुना करेंगे तो 2 को 0 लग जाएगा, 2 अंक पे पॉइंट है तो 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1684 आंसर। कितना आ जाएगा 1684 यानी ए। देखिए जब हम इसको इससे भाग दिए तो हमारा यहाँ पे कितना आया 16.84 है, और जब इसे हम गुना कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 1684 आ जाएगा, क्योंकि 2 को 0 लग जाएगा, 2 अंक पे पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कितना आ गया 1684 आ गया। चलिए देख लेते हैं उस मेथड पे भी देख लेते हैं क्या इजी होता है कि नहीं होता है। चलिए स्टूडेंट्स उस मेथड से आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि दो मेथड लेके चलेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, वैशाली ने एक टाइपराइटर खरीदा और उसे अपने मित्र को 12.5% पर क्या कर दिया लाभ पर बेच दिया। ऋषभ ने इसे 33.33% के हानि पर बेच दिया। तो आयुब ने इसे 1260 रुपये में बेच दिया है। कितने में 1260 रुपया है। ओके स्टूडेंट्स कितना दिया है 1260 रुपया। चलिए 1260 रुपये के भुगतान किया, तो तदनुसार वैशाली ने टाइपराइटर को कितने मूल्य में खरीदा। देखिए कुछ स्टूडेंट देखते हैं कि बहुत बड़ा दिख रहा है और पॉइंट में है, अब इसको 12 करेंगे बहुत कैलकुलेटर। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बनाते हैं कि ए गुने 112.5 बटे में 100 गुने फिर 133.33 बटा में 100 बराबर 1260 है। ओके स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे नहीं बनाना है, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं, जब भी आपको परसेंटेज माने लाभ का प्रतिशत जो रहेगा भिन्न में रहेगा पॉइंट में रहेगा, तो देखिए कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि 12.5% को कितना बोला जाता है, यानी 12 से ही 1/2 भी बोला जाता है। इसका मान कितना होता है 1/8 होता है। कैसे होता है देखिए 12 दूनी के 24 से 25 बटा में 2 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 चौके 100 यानी 1/8 होता है। कितना होता है 1/8 होता है। तो याद रखिएगा ए का अगर मान निकालना है तो जब लाभ पे बेचेगा तो मैं आपको बताया हूँ कि 8 1 9 हो जाएगा। नीचे क्रय मूल्य होता है ऊपर लाभ होता है, तो 8 1 कितना हो जाएगा 9 बटा में 8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए हानि पर बेच रहा है, कितने हानि पर 33.33 को 33 से ही 1/3 बोला जाता है। कितना बोला जाता है 1/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 100 बटा में 3 हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा यानी 1/3 होता है। कितना होता है 1/3। ये सब मान याद रखना पड़ता है तभी जल्दी बनता है। 12 से 1/2% का मान कितना होता है 1/8। डायरेक्ट 8 1 9 9/8 लिख देंगे, 8 1 9 9/8 लिख देंगे। 33.33 का मान कितना होता है 1/3 होता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे 3 में से 1 गया 2। देखो यहाँ पे हानि हो रहा है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि हड़बड़ी में 3 1 4 कर देते हैं, लेकिन हानि हो रहा है तो घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। और बराबर कितने में बेच रहा है 1260 रुपये में। एक बार और समझ लीजिए
12 से 1/2% का मान 1/8 होता है। लाभ बोलेगा तो 8 1 9/8। 33 से 1/3% का मतलब हानि हो रहा है, तो 1/3 का हानि हो रहा है, तो 3 में से 1 गया 2/3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। देखिए 2 चौके 8 कट गया। अब देखिए 9 से, देखिए 9 का आपको मालूम है कि 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, नीचे 6 लाएंगे तो 9 चौके 36 यानी 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ए बराबर देख लीजिए। अब तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए, चरती आई 12 हो जाएगा ना, चरती आई 12। अब चलिए 12 से इसमें गुना कर देते हैं। अरे ये लिख लीजिए 12 गुने 140, लो चरती आई 12 गुने, तो 0 के 0 रहेगा, बढ़ चौक 48 के 8 हो गया, 12 कम 12 4 16। कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो देख लीजिए 1680। ऑप्शन कहाँ दिया है? 1680। ओके स्टूडेंट, ज़्यादा मेथड यही यूज करेंगे, वो तो आपको ऐसे बता दिए हैं मेथड, वो कब समझ में आएगा जब परसेंटेज आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तब। ओके स्टूडेंट, तो 1680 कुछ करना नहीं है, बस पॉइंट का मान याद रखना है कि 12.5% है, तो 12 से 1/2 को कितना बोला जाता है? 1/8 बोला जाता है। 9/8 हो गया। 33 से 1/3 को कितना बोला जाता है? 1/3। तो 3 में से 1 गया 2/3। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न करते हैं। ए ने कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर तथा सी ने उसे डी को 10% हानि पर बेचा। यदि डी ने उसे 5400 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा? वही कंसेप्ट है, बस देख लेते हैं। 20% लाभ का मतलब 1/20 बटा में 100। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप चाहेंगे तो इस कैलकुलेशन को बचा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, थोड़ा बता देंगे आगे। अच्छा चलिए 25% को कितना बोलेंगे? 125 बटा में 100। फिर 10% की हानि हुई है तो 90 बटा में 100। टोटल कितने रुपये में बेचा है? 5400 में। कितना में? 5400। ओके स्टूडेंट्स, 120 125 और 90 हो गया। अब जो भी कट रहा है काट दीजिए। 20 छक्का 120, 20 पच्चीस 100, 25 पच्चीस 125, 25 चौके 100, 30 नहीं, इसको 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल। चलिए अगर 9 से काटेंगे तो देखिए 9 छक्के 54, 600 आ गया। 6 से काटेंगे 100 बार में, 5 ले काटेंगे 20 बार में। ओके स्टूडेंट, ए बराबर देखिए 5 के 20 यहाँ भी और 20 यहाँ भी। 5 के 20 तो 20 कितना हो जाएगा? देखिए 5 के 20 कितना हो गया? देखिए अच्छा देख लीजिए, 5 के 20 यहाँ 200 गुने इधर 20 है तो कितना आ गया? 4000 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ गया? 4000 रुपया। बस इस प्रश्न में कुछ है नहीं, आपको बन गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका ए नंबर ऑप्शन। थोड़ा सा ये ज़्यादा कैलकुलेटिव, मैंने जो उतना इजी नहीं है लेकिन थोड़ा सा इजी है। देखिए चलिए अगला इसी को देखते हैं। चलिए देखिए 20% को कितना बोला जाता है? 1/5 बोला जाता है ना। 20 पचे 100 यानी 1/5। तो लाभ हुआ है तो 5 1 6 बटा में 5 लिख लेंगे, बस डायरेक्ट। 25% को 25 चौके 100 यानी 1/4 बोला जाता है, तो 4 1 5 बटा में 4 हो गया। फिर 10% हानि, 10% हानि का मतलब 10% हानि का मतलब 10/100 यानी 1/10। 1/10 बोलेंगे तो हानि हुआ है तो 9/10। बस इसी को बराबर 5400 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन कैलकुलेटिव बच जाएगा और कुछ नहीं है। 9 छक्के 54, 600 आ गया। 6 से करे तो 100 बार में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए 5 ले काटे तो 20 बार में, फिर वही कंसेप्ट। ए बराबर कितना आ गया? देख लीजिए 5 के 20, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1 0 रहेगा। 5 के 20 तो कितना आ जाएगा? 4000 रुपया। ओके, तो 5 के 20 200, इधर करेंगे तो 200 में 20 ले करेंगे तो 4000 रुपया। ओके फ्रेंड, चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए हम अगले टाइप का प्रश्न एक इसमें भी कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा टाइप था, 1 2 क्वेश्चन बना, एक और टाइप देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने पर उतना ही % लाभ हुआ जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? मैंने बोल रहा है ना कि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतना ही % का लाभ हुआ जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन वाइज एक फार्मूला भी होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है A+A का स्क्वायर बटा में 100। ओके स्टूडेंट्स, A+A का स्क्वायर बटा में
100 होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है आपका फार्मूला। तो आपको कोई ऑप्शन लेना है, जैसे मान लीजिए मैं 50 ले रहा हूँ ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, अगर 75 के बराबर आ जाएगा तो समझिए आपका क्वेश्चन सही है। तो ए को अगर 50 मानते हैं तो प्लस 50 गुने 50 कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 2500, अब बटा में 100, 00 से 00 कैंसिल, यानी 75 रुपया आ गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर वस्तु को हम 75 रुपया अगर क्रय मूल्य रखेंगे, ठीक है ना, तो उसे 75% का ही क्या होगा, लाभ होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपसे प्रश्न कह रहा है। देखिए, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतना ही % का लाभ हुआ जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था। ओके स्टूडेंट्स, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 50 रुपया। तभी 50 का अगर 50%, अगर मान लीजिए 50 से अगर 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 से 0 0 से 0 25 आ गया ना। तो 25 देखिए 50% का लाभ था, 50 का क्रय मूल्य था ना। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन वाइज बनाया जाता है इसको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और मेथड देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है। मान लीजिए ए ऑप्शन तो दिया है, कभी 60 ट्राई करना पड़ेगा, कभी 70, कभी 40। अगर 50 रखे तो 50 का अगर क्रय मूल्य माने तो अगर सॉल्व करने में 75 आ गया, देखिए तो 75 आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन को संतुष्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप को एक और हिट एंड ट्रायल मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसका हिट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं। 75 है, इसका ऐसा कोई फैक्टर बताइए, अगर लाभ बोलेगा तो हम घटा कर चेक करेंगे, उल्टा काम का। ऐसा कोई फैक्टर बताइए कि घटाने पर क्या आए, 10 आए। ऐसा कोई फैक्टर बताइए, फैक्टर कि इसे घटाने पर क्या आए, 10 आए। मैंने अगर प्लस, अगर लाभ होगा तो हम घटा के देखेंगे, अगर हानि होगा तो जोड़ के देखेंगे। तो देखिए 15 पचे 75, ऐसा कोई फैक्टर इसके अलावा नहीं होगा। 15 में से 5 घटाएंगे तो देखिए 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 15 पचे 75। अब हमारे से क्रय मूल्य पूछ रहे थे, जो छोटा मान दिया रहेगा उसमें एक 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, जो छोटा मान दिया रहेगा उसमें क्या लगा, जैसे मान ये 5 है तो 5 पे एक 0 लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ करना नहीं। इसका ऐसा फैक्टर बताइए कि देखिए अगर लाभ होगा तो हम घटा के देखेंगे, ऐसा कोई फैक्टर बताइए घटाने पर 10 आए। अगर हानि होगा तो जोड़ के देखेंगे कि 10 आ जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ईजी मेथड है, यह डायरेक्ट बनता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही % लाभ होता है जितनी वस्तु की क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य भी आ गया। मैंने कहने का मतलब है कि उतना ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है तो लाभ भी 50% होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए तो देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं। 96, ऐसा कोई फैक्टर बताइए कि घटाने पे क्या आ जाए। देखिए लाभ बोल रहा है तो घटा के देखेंगे, उल्टा काम करेंगे। तो 16 छके 96, अगर 16 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ गया ना। तो ऐसा कोई फैक्टर बताएगी जो घटाने पे क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो 16 छके 96 और इसके पास में एक 0 लगा देंगे, यानी हमारा 60 आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन से भी डायरेक्ट ट्राई करेंगे तो अपने फार्मूला पे, तो फार्मूला क्या होता है, 60 प्लस 60 का स्क्वायर 3600 और बटा में 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 96 आ गया ना। ये हमारा फार्मूला मेथड था ऑप्शन से। अगर मान लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लग रहा है तो ऑप्शन पे आ जाइए, कोई ऑप्शन ले लीजिए। अगर 50 लेंगे तो 96 के बराबर नहीं आता, हम 60 ले लिए हैं तो 60 प्लस 60 का स्क्वायर बटे में 100। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 96 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, और नहीं तो हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत बेटर है। चलिए एक हानि वाला भी प्रश्न करके देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने पर उतने ही % हानि होती है। इस बार हानि आ गया, जितनी वस्तु की क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बोला था कि अगर हानि बोलेगा तो जोड़ के देखेंगे, अगर लाभ बोलेगा तो घटा के देखें, उल्टा काम किया जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए ऐसा कोई फैक्टर बताइए, ऐसा कोई फैक्टर बताइए कि जोड़ने पर 10 आ जाए। ऐसा कोई फैक्टर बताइए कि जोड़ने पर 10 आए, घटाने पर नहीं। देखो हानि बोल रहा है तो उल्टा देखेंगे, 5 पचे 25, जोड़ने पर 10 आ गया ना, 5 5 10। तो दोनों में से कोई तो छोटा है, ये है, दोनों तो बराबर है, तो एक 0 लगा दीजिए, यानी 50 हो गया इसका आंसर। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड ऑप्शन से देखते हैं, अगर ऑप्शन से देखते हैं तो देखिए 50 का 50 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
अगर 50 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 ए और ए स्क्वायर होता है, सॉरी, प्लस 2500 हो जाएगा 50 का स्क्वायर बटा में 100। लेकिन यहाँ पे प्लस मत रखना, जब हानि होगा तो क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, याद रखना। जब हानि होगा तो क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, लाभ होगा तो प्लस रखेंगे। तो देखिए 50 में से 25 गया, 25 आ गया ना 25 के बराबर, तो हमारा ये मेथड सही है। चलिए एक और इसी टाइप पे एक और प्रश्न हानि वाला कर लेते हैं, उसके बाद इंड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % हानि होती है जितनी वस्तु की क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं करना है, बस इसका फैक्टर कर देना है। ये आता है प्रश्न इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। 6 चौके 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सबसे छोटा वाला नंबर कौन है, ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो चलिए मान लीजिए ऑप्शन दे देते हैं 40, ऑप्शन दे देते हैं 30, ऑप्शन दे देते हैं 20 और 45 भी। चलिए 60 भी दे देते हैं, ऑप्शन है 60। तो आपको बोले थे कि कौन सा लेना है आपको मान, सबसे छोटा वाला लेना है। क्या लेना है, सबसे छोटा वाला। तो देखिए छोटा कौन दिख रहा है, 40, तो 40 हो गया आंसर। अगर प्रूफ करना है तो 40 माइनस 4 चौके 1600 बटे में 100, तो 00 से 00 कैंसिल, 40 में से 16 घटाएंगे तो 24 आ गया ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन कभी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, इसलिए हमें कराना मजबूरी पड़ता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आपको एक होमवर्क दे देते हैं और सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, आज का होमवर्क है 64 नंबर प्रश्न, सभी लोग बना के लाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक मशीन निर्माता जो है अपनी मशीन 20% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी इस मशीन को 5% के लाभ पर दुकानदार को बेचता है, और दुकानदार जो है 12% के लाभ पर इस मशीन को किसी ग्राहक को 141.12 रुपये में बेच देता है। मशीन निर्माता के लिए मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये प्रश्न देखने में बड़ा दिख रहा है, सिर्फ लैंग्वेज लिखने में बड़ा हो गया, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। सिर्फ 20% और 5% और 12% दिया है, कितने में बेचा है और उसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। बहुत अच्छे से बताया हूँ, आपको बताए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।